आज हम सेक्शन 499F के बारे में बात करेंगे। 489F ताज़ीरात पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान पीनल कोड भी कहा जाता है, यहाँ हम आम ज़बान में उसको पीपीसी भी कहते हैं। सेक्शन 499F पाकिस्तान पीनल कोड जो है ये डिसऑनेस्टली इशूंस ऑफ चेक के बारे में है। डिसऑनेस्टली इशूंस ऑफ चेक का मतलब ये है कि जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स को चेक इशू करता है और वो चेक जो है वो बदनीति के साथ इशू कर रहा है, रॉन्ग इंटेंशन के साथ इशू कर रहा है, उसका मकसद उस शख्स से कोई माली फ़ायदा उठाना या और तरह का फ़ायदा उठाना होता है, या उस शख्स के इल्म में ये बात होती है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं पड़े हुए, मेरा अकाउंट बंद हो चुका है, मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है, या चेक इशू करने के बाद वो कुछ इस तरह के अरेंजमेंट भी नहीं करता, बैंक के साथ कोई अरेंजमेंट नहीं करता ताकि जितनी अमाउंट का उसने चेक इशू किया है वो अमाउंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक रिलीज़ हो सके। तो जिस पर्सन के नाम पे चेक इशू किया जाता है, जब वो चेक को लेकर अपने बैंक में या जिस बैंक का चेक इशू हुआ होता है उसमें जाता है और बैंक में चेक प्रेजेंट करने के बाद जब वो चेक डिसऑनर हो जाता है, इनसफिशेंट फंड्स की बिना पर डिसऑनर हो जाता है, तो उस शख्स के पास राइट होता है, उसको हक हासिल होता है कि जिस शख्स ने चेक इशू किया है वो उसके खिलाफ 499F का पर्चा कटवा दे। यानी उसके पास राइट है चेक के डिसऑनर होने के बाद कि उस शख्स के खिलाफ पर्चा करवा सकता है जिसने चेक डिसऑनेस्टली इशू किया होता है। 499F जो है ये हमें 4 किस्म की सज़ाएँ मुतय्यन करता है। ये जो 4 किस्म की सज़ाएँ हैं इनका तल्लुक चेक में लिखी हुई अमाउंट के साथ है। अगर आप किसी को चेक इशू कर रहे हैं और चेक के ऊपर जो अमाउंट है वो 1 मिलियन से नीचे है या 1 मिलियन तक है, तो कानून हमें बताता है कि उसकी सज़ा 3 साल तक हो सकती है। इसी तरह जब आप किसी को चेक इशू करते हैं और चेक जो आप इशू कर रहे हैं उसके ऊपर जो अमाउंट है वो 5 मिलियन से नीचे या 5 मिलियन तक है और वो चेक जो है 5 मिलियन से नीचे या 5 मिलियन का डिसऑनर हो जाता है, तो कानून हमें बताता है कि चेक इशू करने वाले को 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसी तरह अगर आप किसी को चेक इशू कर रहे हैं और उस चेक में जो अमाउंट लिखी हुई है उसकी मकदार 10 मिलियन से नीचे है या 10 मिलियन तक है, तो कानून हमें बताता है कि चेक इशू करने वाले को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसी तरह जब आप किसी को चेक इशू कर रहे हैं या कोई पर्सन चेक इशू कर रहा है और चेक इशू करते वक्त चेक में जो अमाउंट लिखी है वो 10 मिलियन या 10 मिलियन से ऊपर है, तो कानून हमें बताता है कि चेक इशू करने वाले को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है, ये सज़ाएँ जो कानून ने बताई हैं ये सिर्फ FIR के लॉन्च होने पर नहीं होंगी, ये सब्जेक्ट टू ट्रायल होंगी। यानी कि आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ ट्रायल, FIR के बाद जब ड्यू प्रोसेस ऑफ ट्रायल होगा जिसमें ये बात इस्टेब्लिश हो जाएगी कि जो चेक इशू किया गया है वो डिसऑनेस्टली इशू किया गया था, बदनीति पर मबनी इशू किया गया था, और कोर्ट के सामने ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है, तो तब चेक इशू करने वाले को ये तमाम सज़ाएँ जो चेक में लिखी गई अमाउंट की मुनासबत से होंगी तो वो कोर्ट उनको अनाउंस कर सकती है। तो ये था आज का सेक्शन 499F जो कि डिसऑनेस्टली इशूज़ ऑफ चेक के ऊपर है कि अगर जब कोई पर्सन किसी शख्स को चेक इशू करता है और बैंक में प्रेजेंटेशन के बाद वो चेक इनसफिशेंट फंड्स की बिना पर डिसऑनर हो जाता है, तो जिस पर्सन को चेक इशू किया होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो आपके ख़िलाफ़ जो 499F का ऑफेंस है उसके तहत पर्चा दर्ज करवा सके। थैंक यू वेरी मच।